सोनाली 36 साल की और एक अप्सरा जो कि 38 साल की, दोनों ही विधवा थी। दोनों का ही संसार में कोई नहीं था और दोनों बहुत खूबसूरत थी। अब दोस्तों ये दोनों रोज़ 10 ट्रक ड्राइवरों का खाना घर पर बनाया करती थी और खाना लेने के लिए एक लड़का जिसका नाम था अनूप, वो ट्रक ड्राइवर था, वो खाना लेने के लिए इनके पास आया करता था। पैसों से खाना बनाती थी ये। अब क्या होता है, एक दिन बारिश हो रही थी तो खाना बनाने के बाद ये अनूप का इंतज़ार कर रही थी। बारिश में अनूप थोड़ा लेट हो गया था, 9 बज गए थे शाम के। अब यह सोचती हैं कि क्यों ना कुछ अटपटा सा किया जाए। कुछ अनूप है जो बहुत सुंदर लड़का है और उसको देखकर वो दोनों उसके ऊपर मोहित हो चुकी थी पहले ही। तो जैसे वे खाना लेने के लिए रात को 9 बजे अनूप वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि दोनों की दोनों महिलाएं सिर्फ चुन्नी लपेट करके बैठी हुई हैं। उनको देख करके वह बिल्कुल उसके पाँव हाथ सुन्न पड़ जाते हैं और वह उठ कर के बोलती हैं, एक भी कपड़ा नहीं रहता है उनके शरीर पर, उठ कर के बोलती हैं कि आज तुम्हें हमारा काम करना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही बवाल मचता है। पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा, छोटी सी कहानी है, जल्दी बता दूंगा इसको और थोड़ी थोड़ी बातें हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना छत्तीसगढ़ के सटे हुए एक गांव के अंदर घटित होती है। वहां पर सोनाली और अप्सरा दोनों रहा करती हैं, विधवा हैं। अब गांव की ही हैं, दोनों विधवा हैं, जवानी में विधवा हो गई थी और दोनों के पति एक ही साथ रहा करते थे, दोस्त थे, एक साथ बाइक पर दोनों के दोनों नौकरी करने के लिए शहर में जाया करते थे। उनकी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो दोनों एक साथ विधवा हो जाती हैं। अब दोनों के ना कोई घर पर सास ससुर था, कोई भी नहीं था। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोती हैं, हमारे साथ भगवान ने क्या कर दिया। फिर दोनों सोचती हैं कि हम अकेली अकेली क्यों रहें, क्यों ना हम दोनों एक ही घर में रहने लगें और उस घर को ताला लगा देंगे, एक घर को। और ये सही डिसीजन था दोस्तों। गांव के लुच्चे लफंगे ऐसी औरतों पर फिर ज़्यादा नज़र डालते हैं। दोनों एक घर के अंदर रहने लगती हैं। दोनों सोचती हैं कि अब क्या किया जाए। अब वह सोचती हैं क्यों ना मजदूरी मेहनत करके अपना पेट भरा जाए। तो उसके बाद वह मेहनत मजदूरी करती हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी कभी लग जाती है कभी नहीं लगती है। मजदूरी का तो ऐसा ही होता है। वह सोचती हैं कि कोई लगी बंधी नौकरी हो, महीने पर पैसे आ जाएं। तो शहर नज़दीक ही था, 5 किलोमीटर दूर। तो वह शहर में जाती हैं। वहाँ पर एक कारखाना था, उस कारखाने में नौकरी मांगती हैं। अब वहाँ पर नौकरी तो इनको मिल जाती है। इनको मिलते हैं 10,000 रुपये की नौकरी थी। 10,000 रुपये पर वो कहता है कि भाई तुम्हें रात को काम करना पड़ेगा। अब ये दोनों उससे कहती है रात को, सोचती हैं कि चलो रात में कर लेंगे। अब तो यह वहाँ पर नौकरी लग जाती हैं। शाम को ये दोनों शहर पहुँच जाती हैं और शाम को अंधेरा जब हो जाता है 9 बजे के आसपास, और सुबह तक ड्यूटी करती है, सुबह अपने घर आ जाती हैं। इस तरह से इनको तकरीबन 20 दिन गुजर जाते हैं। तो उसी कारखाने में एक ड्राइवर लड़का आया करता था अनूप, और वह इनको देखा करता था। इनकी खूबसूरती पर वह मोहित हो जाता है और फिर इनके पास बैठा बैठा सारी कहानी पूछने लगता है कि क्या मामला है। ये बता देती है कि हम विधवा हो गई थी एक साथ, और एक साथ ही रहती हैं हम फिलहाल, और काम करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, पेट तो भरना पड़ेगा। अब जो अनूप होता है उनसे कहता है कि तुम रात को आती हो, तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तुम ऐसा करो, हम जो ड्राइवरों की हमारे यहाँ पर ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी है और 10 ड्राइवर हैं, उनका तुम रोज़ खाना बना दिया करना, हम तुम्हें 18,000 रुपये दे देंगे महीने का। अब तो दोस्तों यहाँ पर महिलाएं खुश हो जाती हैं और उनसे कहता है अनूप तुम यहाँ पर मत आया करो, यहाँ पर रात को आती हो, अंधेरे में आना जाना होता है, गलत बात है। तुम अपने घर पर खाना बना दिया करना, मैं लेने के लिए आ जाया करूँगा। कितनी दूर है, 5 किलोमीटर ही तो है। तो अब दोस्तों यह मान जाती हैं। उसके बाद दोस्तों घर पर यह खाना बनाने लगती हैं और अनूप रोज़ खाना लेने के लिए इनके पास आ जाता है, रोज़ रोज़ ये खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। अब क्या होता है, जैसे अनूप बार बार आया करता है, इनका महीना भी हो गया था, इनको 18,000 रुपये दे भी दिए थे। अब जैसे इनका महीना हो जाता है तो महीने के बाद अब यह अनूप की ओर देखने लगती है। अनूप बहुत सुंदर था और अकेलापन तो इनको काट ही रहा था दोस्तों। विधवा हो गई थी, पतियों से तो मिलना था ही नहीं, और बाहर किसी से बात करे तो बदनामी होगी, जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर बदनामी हो जाएगी। तो अब ये विचार करने लगती हैं कि क्यों ना अनूप के सामने प्रपोजल रखा जाए कि भाई हम दोनों विधवा हैं, अगर तुम थोड़ी खुशी हमें दे सकते हो तो देना चाहते हो तो दे सकते हो।
यानी कि हम थोड़ी सी खुशी मांग रहे हैं, अगर तुम देना चाहो तो थोड़ी सी खुशी हमें दे सकते हो। अब तो ये पूरी प्लानिंग में थी, लेकिन दूसरी कहती है कि ऐसे हम कहेंगे तो हमारे ऊपर फिदा नहीं होगा, कुछ अलग तरकीब अपनाते हैं जब कहेंगे उससे। फिर दोस्तों यह शाम को खाना बनाने लगती हैं, लेकिन इतने में ही भारी बारिश होने लगती है। खाना यह बना देती हैं, पूरा कंप्लीट पैक कर दिया जाता है और रात को 9 बजे अब यह लड़का अब है अनूप ट्रक ड्राइवर वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन दोस्तों ये पहले से ही सारे कपड़े निकाल कर ऊपर सिर्फ चुन्नी लपेटे हुई थी, और जैसे ही अनूप आता है दरवाज़ा खोलती है तो इनकी सिस्टम को देखकर वह अनूप बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। सोचता है कि इतनी खूबसूरत औरतें तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसके बाद ये उसको अंदर ले जाती हैं और उसके सामने प्रपोजल रखती हैं कि देख अनूप, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, और तुम तो जानते हो शरीर की भूख किसको नहीं होती है। अब हमें तुम्हारे बराबर ईमानदार लड़का कोई मिला नहीं। अगर तुम चाहो तो हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं है, हम फिर तुमसे दोबारा नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों अनूप उनकी बात मान जाता है। वह भी समझता है कि यार विधवा औरतें हैं, चलो ठीक है इनकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों वह कहता है कि कैसे ख्वाहिश पूरी होगी, यहाँ पर तो अब मैं अब खाना लेकर जा रहा हूँ, खाना लेकर जाना है। वे कहते हैं कि अरे 1 घंटे बाद चले जाना। तो उसके बाद उनकी बातों में आकर अनूप वहीं पर उनके साथ वो सब कुछ करने लगता है जो शायद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो तो आप लोग बताएंगे। अब यहाँ पर जैसे ये नहीं पहुँचता है खाना लेकर के, ड्राइवर भूख में बैठे थे और ऊपर से बारिश हुई थी। बारिश में दोस्तों भूख बहुत लगती है, तो 1-2 ड्राइवर आने लगते हैं। वो बाकी के कहते हैं अरे जाओ ना, वो कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। तो 2 ड्राइवर वहाँ पर आने लगते हैं। आकर के देखते हैं उसका तो घर का ताला मतलब अंदर से बंद था। वह वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उनको आशंका होती है, उनको अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब गौर से कान लगा के उन्होंने सुना, वह समझ जाते हैं कि मामला यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तुरंत अपने बाकी ड्राइवर से कहते हैं कि अरे आएगा कहाँ से, ये तो यहाँ मज़े ले रहा है। अब उसके बाद वह बाकी के ड्राइवरों के मन में भी लालच जाग जाता है और बाकी सारे 9 के 9 ड्राइवर वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खुलता है, देखते हैं अरे अंदर रंगल मंगल चला था। वैसे कपड़े पहनने में देर लगी थी, देर में दरवाज़ा खोला तो अब वह 9 ड्राइवर अब वह खुद अपनी कहने लगते हैं कि हमें भी ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, हमारे साथ भी करो। अब तो दोस्तों यह जो महिलाएँ होती हैं डरने लगती हैं और वह बार बार कहती है नहीं नहीं आप जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों वह ज़बरदस्ती उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इधर जो ये लड़का होता है अनूप, ये खूब बचाता है उन दोनों लड़कियों को, लेकिन ये मानते नहीं है। ये 9 थे, वो 3 थे। अब अनूप बाहर निकल जाता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुलाता है, सबको बताता है कि इन विधवा महिलाओं के साथ ये 9 ट्रक ड्राइवर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। गाँव वाले लाठी डंडे लेकर आते हैं, उन 9 के 9 ड्राइवरों की अच्छी तरह से धुनाई कर देते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उन 9 के 9 लोगों को पकड़ती है और उनको अपने साथ ले जाती है। उन पर केस चलाए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह कारनामा हो गया था। क्या अनूप सही कर रहा था, क्या ये महिलाएं सही कर रही थी या गलत कर रही थी, आप बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ भाई अवैध संबंधों का अंजाम गलत होता, नहीं करना चाहिए था, तो कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई विधवा औरतें थी, वो कहाँ जाएं, क्या करें, थोड़ा बहुत कर लिया, या फिर उन्होंने अपने मन की बात रख दी तो कौन सी बुराई है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर उठती हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा अवैध रिश्तों में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही होती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियो को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं विजय कुमार, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे भाई साहब जी। संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं। चरणजीत दैया हैं। पिंटू सिंह परारिया कमेंट करते हैं। मिर्जा बेग कमेंट करते हैं। GS हसन कमेंट करते हैं। चरणजीत दैया जी दोबारा से हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा से हैं। मुकेश कुमार UP तरासी से हैं। और उसके बाद हमारे साथ कुछ और हैं, उनके भी नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ रवि कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ चरणजीत दोबारा से, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं और उसके बाद साहबवीर कमेंट करते हैं, विजय पासवान हैं, दीपक कुमार हैं और दोस्तों हमारे साथ राम शब्द हैं, आकाश पाल कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, सुधीर कश्यप कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन खान कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं और सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। सभी भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और राम गोसाई भाई भी रह गए हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पर ले लिया है
और भी जो भाई हैं उनके नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।